भारत के खिलाफ चाइना की एक साजिश का खुलासा हुआ है और बहुत बड़ी साजिश। अक्साई चीन जो कि भारत का इलाका है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था और चाइना ने उससे कब्जा किया हुआ है। अक्साई चीन से एक और हाईवे बनाने की योजना है चीन की। एक बहुत बड़ी खबर, डोकलाम के करीब से गुजरेगा चीन का नया हाईवे G695। एक उसका हाईवे पहले से ही बन रहा है, एक और नया हाईवे बनाने जा रहा है चाइना। G695 हाईवे शिनजियांग से तिब्बत को जोड़ेगा। पीओके और अक्साई चीन से होकर गुजर सकता है। अब देखिए, ये हाईवे बनाकर चीन आखिर यहां पर क्या मैसेजिंग करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हाईवे है, ये जो विवादित इलाके हैं जिनसे भारत पर और चीन का भी विवाद चल रहा है, डोकलाम, देपसांग, उनके पास से होकर गुजरता है ये हाईवे। और अगर ये हाईवे इस तरह से चीन बनाएगा तो चीन को कितनी एडवांटेज मिलेगी इससे, और चीन के खिलाफ भारत की रणनीतिक स्थिति क्या कमजोर होगी, इस पर बात करेंगे। पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। टाइम इज द एनिमी 2022 क्या इस वक्त दुनिया भर में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा रहा है। तिब्बत से निकलकर लद्दाख और एलएसी से लगता हुआ चीन का जो प्रांत है शिनजियांग, वहां पर यह हाईवे 695 बनाने की योजना है। और यह हाईवे अक्साई चीन से होकर गुजरेगा। और अक्साई चीन से होकर गुजरने का मतलब है एलएसी के बिल्कुल पास से होते हुए यह हाईवे डोकलाम और डेपसांग के पास से होते हुए निकलेगा। शिनजियांग से तिब्बत को जोड़ेगा। चीन की इस हाईवे को बनाने की योजना है। डोकलाम के करीब से होते हुए गुजरेगा। और डोकलाम से भारत का और चीन का इस वक्त एक बड़ा विवाद है डोकलाम पर, जिसको लेकर 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन स्थिति अभी वही की वही है। नया हाईवे G695 एक पुराना हाईवे है G219 जो सालों पहले से बना है। सवाल यह है कि इस हाईवे से चीन को क्या मिलेगा। दरअसल चीन की भारत के खिलाफ नई प्लानिंग है। ये अक्साई चीन में ड्रैगन का ये सबसे नया प्लान सामने आया है। अक्साई चीन में नया हाईवे बनाने का उसका प्लान है। नया हाईवे डेपसांग, डोकलाम, गलवान, हॉट स्प्रिंग के करीब होगा। 1950 से अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा है। हाईवे के बहाने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाने की प्लानिंग है और बहुत तेजी से अपने आर्म फोर्सेस को वो तिब्बत तक भेज सकेगा भारत से लगती हुई सीमा के जरिए। यह बहुत बड़ी उसकी प्लानिंग है। ग्रुप कैप्टन पांडे जी, इस हाईवे को आप कैसे देखते हैं और यह कितना बड़ा भारत के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है? देखिए, ये हाईवे इकोनॉमिकली वो साउंड कर रहे हैं कि ये इसको उनकी इकोनॉमिक्स के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ही सामरिक महत्व है। और अगर ध्यान दें कि शिनजियांग से ही सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी जा रहा है, वो क्वादार तक जाएगा, तो उसमें भी वो पीओके में आना उनका जो है वो निकलेगा। तो ये जो विवादित क्षेत्र हैं, चाइना चाहता है कि उन पर कुछ बनाकर वो उस पर कब्जा अपना स्थापित करें पूर्णतः। मज़ेदार चीज़ ये क्या है कि जैसे कि अभी हमने देखा यूक्रेन और रशिया वॉर में, वहाँ पर सूचना एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है और सामरिक रूप में अपनी वो जो स्टैंडिंग है उसको मजबूत करना चाहता है। इकोनॉमिक्स उसका सेकेंडरी, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा कोई इकोनॉमिक्स है नहीं। डेफिनेटली फौज को मूव करने में जो भी वहाँ पर लॉजिस्टिक्स है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको लाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो प्लान है वो 4.5 लाख किलोमीटर नहीं, लेकिन एक चीज अगर यहाँ पर एनालिसिस करें, जनरल सिवाच, मैं आ रहा हूँ ओझा जी आपके पास, आपसे बात करूंगा इस बारे में। जनरल सिवाच, एक चीज इसका एनालिसिस करें। हमने ये देखा है कि गलवान के बाद भारत ने जिस तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट किया, हमने ये देखा भारत ने जिस तरह से कैलाश रेंज को हासिल किया, चाइना को मजबूर होना पड़ा साउथ पैंगोंग से पीछे हटने को। और चाइना के लिए कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग फेल होने जैसा एक शेम फुल वहां पर मोमेंट था। लेकिन उसके बाद अभी 16 दौर की बातचीत हो गई। डेपसांग पर अभी वहां पर बना हुआ है, हॉट स्प्रिंग पर अभी भी हम देख रहे हैं वहां पर काफी विवाद बना हुआ है। इस बीच जहां चाइना की डिप्लोमेसी या चाइना की जो सरकार है वो जब भारत से बात करती है तो वो बड़े चाशनी में चुपड़ी बातें करते हैं कि हमें अब दोनों देशों के संबंध अच्छे रखने हैं, लेकिन सीमा पर वो नहीं दिखता और अब ये हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखो, बिल्कुल गौरव, आपको यह समझना पड़ेगा, जब से हमने कैलाश रेंज को पकड़ा था वो एक गेम चेंजर था, फोर्स मल्टीप्लायर था। चसूल मॉल बोल्टो को हम डोमिनेट कर रहे थे। स्पांगुर गैप जहां से चीन 1962 में आया था वो हमारे कब्जे में था, मगर जब से हमने कैलाश रेंज को दे दिया है तब तेवर बदल गए हैं चीन
चीन के। चीन ना हॉट स्प्रिंग से ना देपसांग से, वो देपसांग से वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। वो डायरेक्टली जा सकता है नुब्रा वैली और साइथन ग्लेशियर और एड्रेस कर सकता है डीबीओ को बाईपास करते। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। चीन ईस्ट से, साइथन से, पाकिस्तान वेस्ट से, गिलगित बाल्टिस्तान से आपके नुब्रा वैली और साइथन को एक प्रकार। लेकिन सर देखिए, आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ी एक खबर आ रही है। जल्दी आप पूरी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे समय कम है, दूसरे गेस्ट के पास जाना है और खबर एक बहुत बड़ी आ रही है। अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं तो ये इसलिए देपसांग का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीछे नहीं जाने वाला। और ये हाईवे इसलिए बनाया है जो 219 है उसको हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं दौलत बेग ओल्डी से, इसलिए उसको डुप्लीकेट हो जाएगा। ये जाएगा तिब्बत से लेकर सिंगजांग तक और ये बहुत नजदीक आएगा भारत के एलएसी से। हमारे उसको नेगेटिफाई करने के लिए जो हमने दरबुक शोक दौलत बेग और रोड बना ली, तो ये एक डबल कनेक्टिविटी है, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और मुझे लगता है एक तरफ पैंगोंग पर पुल, दूसरी तरफ शिनजियांग से तिब्बत तक हाईवे। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से बढ़ाया है जिसको लगातार एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें